सीआईडी के सीजन 2 में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया की नौकरी सीबीआई में लग जाती है, जिसके कारण सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया सीआईडी से नौकरी छोड़ देती है और वह सीबीआई में ज्वाइन कर लेती है। सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को करीबन 2 महीने के लिए मुंबई भेजा जाता है, जिसके कारण सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया की बात किसी भी सीआईडी टीम से नहीं हो पाती है। सीआईडी के सारे टीम सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया से बात करने के लिए बहुत ही भयभीत रहते हैं। सीआईडी के सारे टीम सीआईडी ऑफिसर दया सर से पूछते हैं कि तुम्हारे श्रेया से बात हुई है। सीआईडी इंस्पेक्टर दया सर बोलते हैं कि नहीं, जब सुबह मुंबई गई है तो उससे बात नहीं हुई, जिसके कारण सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को मुंबई से वापस आए करीबन 1 साल हो जाते हैं। सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया से मिलने के लिए सीआईडी ऑफिसर दया सर मुंबई जाते हैं। मुंबई जाने के बाद वहां पता चलता है कि जो सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया है उसे बल्कि सीबीआई में नौकरी नहीं लगा था, बल्कि कई सारे गुंडे मिलकर एक जाल बिछाए थे जिससे कि सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को मुंबई लाया जाए। सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को मुंबई लाकर एक बार में डांस करवाते थे, जिससे सीआईडी की सारी टीम बहुत ही चौंक जाते हैं। सीआईडी ऑफिसर दया सर उस बार में जाते हैं। बार में जाने के बाद वहां पर सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को देखते हैं डांस करते हुए। वहां पर सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को देखकर वह जाने वाले ही वहां से रहते हैं, बल्कि ढेर सारे गुंडे को देखकर सीआईडी इंस्पेक्टर दया सर वहां पर रुके हुए रहते हैं। वह सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया से बात करना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था जिसके कारण सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया ने सीआईडी छोड़कर सीबीआई ज्वाइन की तो यहाँ पर डांस कर रही है। सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया से जब सीआईडी ऑफिसर दया सर बात करते हैं तो दया सर को सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया बोलती है कि नहीं, बल्कि वह ड्यूटी पे है किसी मिशन को कामयाब करने के लिए, जिसके कारण सीआईडी ऑफिसर दया सर बोलते हैं कि इस ड्यूटी पर हम भी तुम्हारा साथ देंगे सीआईडी होने के तहत। सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया सीआईडी ऑफिसर दया सर को मुंबई से वापस जाने के लिए बोलती है, बल्कि सीआईडी ऑफिसर दया सर बोलते हैं कि नहीं, तुम तो 2 महीने के लिए कह के गई थी, बल्कि 1 साल हो गया अभी तक तुम दिल्ली वापस नहीं आई है। जिसके कारण सीआईडी ऑफिसर श्रेया मैम जो रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अभी हम नहीं जा सकते, करीबन 2 से 3 बरस और लगेगा, मुझे मुंबई रहने पड़ेगा। जिसके कारण सीआईडी ऑफिसर दया सर सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को हाथ पकड़ कर वहां से लेने जाने लगता है, पर अचानक ढेर सारा गुंडा आ जाता है जो सीआईडी इंस्पेक्टर दया सर को आगे से छेक लेता है और मारने लगता है। यह बात देखकर सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया सीआईडी ऑफिसर दया सर को सारी सच्चाई बढ़ा देती है, जिसके कारण सीआईडी ऑफिसर दया सर को बहुत ही गुस्सा आता है, सारे गुंडे को मारते पीटते हैं, जबकि सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया का इसमें कुछ भी गलती नहीं रहता और सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया पर भी दया सर बहुत ही गुस्से में रहते हैं। सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को लेकर वह दिल्ली वापस जाने के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि वह सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को वापस ही मुंबई छोड़ देते हैं। वह अकेले ही दिल्ली चले जाते हैं। वहाँ पर सीआईडी ब्यूरो आते हैं तो सीआईडी ब्यूरो में सीआईडी के सारे टीम पूछते हैं कि तुमने श्रेया से मिला, तो वहाँ पर सीआईडी ऑफिसर दया सर झूठ बोल देते हैं, बोलते हैं कि मैं सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया से नहीं मिला, बल्कि मैं वहाँ पर गया तो सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया मुझसे मिलने के लिए मना कर दी। कुछ दिन बाद सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया दिल्ली वापस आती है तो सीआईडी के सारे टीम से मिलती है और अपनी सारी सच्चाई बताती है, जिसके कारण सीआईडी ऑफिसर दया सर को पूरी सच्चाई का पता नहीं था। पूरी सच्चाई पता चलने पर वह सीआईडी ऑफिसर श्रेया को माफ कर देते हैं और सीआईडी ऑफिसर जो श्रेया रहती है वह फिर से सीआईडी में ज्वाइन कर लेती है और फिर से दोनों काम करने लगते हैं। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।